हेलो जी, नमस्कार सभी बालक बालिकाओं को। क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं आपसे आप सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की जो तैयारी है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सबको मालूम है, अपन 5.2 के सवाल सोल्व कर रहे थे पिछली वीडियोस में और क्वेश्चन नंबर 9 तक अपन सोल्व कर चुके हैं। तो आज अपन क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करने वाले हैं। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, उनके सॉल्यूशन को नहीं समझा है और आप अगर समझना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार मेरा कोई वीडियो देख रहे हो आप, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 को बहुत शानदार तरीके से समझेंगे, बहुत शानदार तरीके से सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सारवंतर ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन में सारवंतर निकालना है अपन को। क्या निकालना है बच्चों? सारवंतर। और किसी एपी का 17वां पद जो है, 17 नंबर का जो पद है एपी का, वो उसके 10वें पद से, मतलब 10वें नंबर के पद से 7 अधिक है। बस इतना सा दिया है क्वेश्चन में और उसने पूछ लिया भैया सारवंतर निकालो। क्या निकालो? सारवंतर निकालो। तो चलिए निकालते हैं, ध्यान से समझेंगे। जो लाइन उसने दी है उसकी सहायता से अपन इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो जो लाइन दी है उसको लिख लेते हैं पहले। क्योंकि किसी एपी एपी का 17वां जो पद है, 17वां पद, एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से, कौन से पद से? 10वें पद से 7 अधिक है। कितना अधिक है? 7 अधिक है भैया, है ना। 7 अधिक है, अतः, अब देखो ध्यान से, 7 अधिक है अतः क्या लिखेंगे इस लाइन को अपन? अब देखो गणित के रूप में लिखेंगे 17वां पद मतलब ए 17, समझे। 17वां पद मतलब ए 17। और ये जो ए 17 है, 17वां पद है, वो 10वें पद से, मतलब ए 10, 10वें पद से अधिक है। कितना अधिक है? 7 अधिक है भैया। कितना अधिक है? 7 अधिक। 10वें पद से 7 अधिक है, तो मैंने ए 10 प्लस 7 लिख दिया, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई अपनी। अब इसको सोल्व करेंगे तो अपन सारवंतर निकाल लेंगे इसकी सहायता से, ठीक है। तो चलिए समझिए, ए 17, अब ये मैं पहले ही बता चुका हूं फर्स्ट क्लास में कि ए 17 को कैसे लिखते हैं, ए 18 को कैसे लिखते हैं, ए एन को कैसे लिखते हैं। मतलब ए के पीछे कोई सी भी संख्या आ जाए, कोई सा भी पद हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आगे आता है ए प्लस, फिर यहाँ पे जो संख्या होती है ना उससे एक कम आता है डी। जैसे कि 17 है तो यहाँ 16 डी आ जाएगा। कितना डी आ जाएगा? 16 डी, क्योंकि ए एन के लिए एन माइनस 1 यूज करते हैं, ठीक है, एन से एक कम। तो चलिए आगे चलते हैं। बराबर ए 10 को क्या लिखेंगे फिर? ए प्लस 9 डी, और प्लस में कितना है? 7। इसको सोल्व कर लेंगे तो डी का मान अपने पास आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ए से ए तो कैंसिल हो गया, दोनों बराबर में, बराबर में सेम संख्या सेम चिन्ह के साथ हो तो कैंसिल हो जाते हैं, उसको काट देते हैं, वो कट जाती है उस सवाल में से, ठीक है भैया। तो चलिए आगे, अब ऐसे है तो उड़ी गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 16 डी बचा, 16 डी लिख दो। अब 9 डी जो है उसको एक तरफ लाएंगे, भाई इक्वेशन में बचा है क्या? डी बचा हुआ है और 7 बचा हुआ, मतलब डी का मान निकालना है अपन को। तो अपन क्या करेंगे? डी वालों को इधर रख लेंगे, संख्या को उधर रख लेंगे, है ना। पक्षांतरण कर लेंगे। 16 डी यहाँ पहले से, 9 डी इधर आएगा तो माइनस के 9 डी हो जाएगा। बराबर में कितना बचा हुआ है? 7 बचा हुआ है, तो 7 लिख देंगे, ठीक है। आगे चलो, 16 डी में से 9 डी को माइनस करेंगे। 16 डी में से 9 डी को जब घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई? अब बताओ। 7 डी। कितना डी बचेगा? 7 डी, और बराबर में भी कितना है? 7 ही है। आगे चलो, यहाँ से डी का मान मेरे को निकालना है, तो 7/7 हो जाएगा। ये डी कहाँ चला गया? अपन में चला गया। और 7 से 7 जब कैंसिल होगा, काटेंगे इसको, तो कितना आएगा? 1। मतलब कि डी का मान कितना आ गया भैया? 1 आ गया। कितना आ गया? 1 हो गया। ये सवाल बिल्कुल सिंपल तरीके से सोल्व, है ना। क्या किया एक बार और देख लो। उसने बोला था कि एपी का जो 17वां पद है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो अपन ने वो लाइन लिख दी। फिर उसको गणित के रूप में लिख दिया। 17वां पद मतलब ए 17, 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब ए 10 प्लस 7 लिख दिया। अब ए 17 को ए प्लस 16 डी लिखते हैं, क्योंकि ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए प्लस 16 डी लिख दिया। इसे ए 10 को ए प्लस 9 डी लिख दिया, प्लस में 7 पहले से था। तो अब क्या करना है? ए और ए दिख रहा है दोनों तरफ, तो उसको कैंसिल कर दिया अपन ने। 16 डी यहाँ पे था, 9 डी को इधर लाए तो 16 डी माइनस 9 डी हो गया, बराबर में 7 हो गया। 16 में से 9 माइनस किया तो 7 आ गया, और 7 को 7 से डिवाइड किया तो 1 आ गया।
तो अपना इसका यहाँ पे डी का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ लिख देंगे अतः सार्व अंतर, अतः सार्व अंतर डी बराबर 1 है। इस क्वेश्चन में सार्व अंतर कितना है, 1 है। उसने बोला था सार्व अंतर ज्ञात करो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन अपन अगली वीडियो में सोल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।